इन रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने आज अपने इन्वेस्टर्स को जितनी खुशी दी है, हो सकता है बहुत जल्द उनको दुखी भी कर दे। लगभग 150 युआन यानी कि $22 के आईपीओ प्राइस पर यह कंपनी लिस्ट हुई है शांघाई मार्केट के अंदर, और लिस्ट होने के साथ ही इसने 600% से ज्यादा की छलांग लगा दी स्टॉक मार्केट्स के अंदर, और बंद होते होते 460% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और हो भी ये रहा है, इन्वेस्टर्स एआई और रोबोट्स का नाम सुनकर के सीधे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ पड़ रहे हैं बिना किसी फंडामेंटल्स को देखते हुए। अभी कंपनी आखिरकार कर क्या रही है? ये कंपनी इस समय पर $5,000 के स्टार्टिंग प्राइस से रोबोट्स यानी कि ह्यूमनॉइड्स को सेल कर रही है मार्केट के अंदर। इसका जो अपर प्राइस है वो 86 लाख रुपीस यानी कि लगभग लगभग $80,000 तक जाता है। अब वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये रोबोट बैक फ्लिप के साथ साथ 12 मीटर पर सेकंड के अंदर की स्पीड भी अचीव कर रहा है। ये सब दिखने में बहुत ज्यादा फैंसी लगता है। अगर नंबर्स पर नजर डाले तो इसने 2025 के अंदर लगभग 5,500 ह्यूमनॉइड ग्लोबली बेचे हैं, और ये टारगेट कर रही है कि 2026 के अंदर अंदर लगभग 20,000 ह्यूमनॉइड रोबोट को ग्लोबली सेल करेगी, और अगले 5 साल के अंदर टारगेट लेके चले कि 75,000 रोबोट्स को ये एनुअली सेल कर सके। और ये कंपनी इस बात पर भी टारगेट कर रही है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स या फिर हाउस एंड क्लीनिंग या फिर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ये रोबोट्स को कहीं ना कहीं प्लेस किया जा सके। लेकिन आप जानकर के सरप्राइज हो जाएंगे कि इन रोबोट्स की जो एफिशिएंसी है वो 30-35% के आसपास है। यानी कि अगर आप इसको लाल डब्बा उठाने को कहोगे तो पीला डब्बा उठा देगा। यानी कि एक ह्यूमन लेवल का जो इनको आईक्यू चाहिए या फिर जो एफिशिएंसी चाहिए वो इन रोबोट्स के अंदर इस समय पर कमी है। ऑल्दो चाइना इन वीडियोस को बना बना करके ये जरूर मार्केट कर रहा है कि कैसे वो एक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। मैक्सिमम बायर्स इन रोबोट्स के इस समय पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही रहे हैं, यानी कि 75% से लेकर 80% तक जो ये रोबोट कंपनी बना रही है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने रिसर्च पर्पसेस के लिए इस समय पर खरीदे हैं। और ऐसे में यूएस ने पहले ही सिक्योरिटी का हवाला देते हुए चाइनीज रोबोट्स को, ह्यूमनॉइड्स को पहले ही बैन कर दिया है। इसका मतलब कि यूरोप भी अब इस तरह के रोबोट्स को नहीं खरीदेगा, और दूसरी बात, और जो देश है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के रोबोट से कतराएंगे ही कतराएंगे। अब ऐसे में इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बड़े मार्केट को तलाशना, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी ऐसी कई सारी कंपनी है जो कि रोबोट्स बना रही है, ह्यूमनॉइड्स बना रही हैं। और इस समय पर अगर यूनिट्री को बड़ा मार्केट नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है ये जो यूनिट्री नाम की कंपनी है कोलैप्स भी कर सकती है। अभी एआई और रोबोटिक्स के नाम पे पैसा तो बहुत आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये फिजल आउट हो जाए रैली, और इन्वेस्टर उतनी तेजी से यहाँ पे पैसा निकाले, और हो सकता है कि ये कंपनी चाइनीज स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल का भी रीजन बन सकता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2023 में जिस ह्यूमनॉइड रोबोट को जो यूनिट्री का है उसकी एवरेज कॉस्ट $85,000 थी, अब वो 2025 में आते आते केवल $25,000 के आसपास मिल रहा है, अगर इसकी एवरेज कॉस्ट की बात की जाए तो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस तरह के जो रोबोट है या ह्यूमनॉइड है, क्या वो वाकई में मार्केट के अंदर आ पाएंगे जहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस काफी ज्यादा मायने रखता है बजाय के एक ट्रेन्ड रोबोट के।